जय गुरुदेव। वक्त आने वाला है, चीन, अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देश नहीं बचेंगे, उन्हें भी भारत के आगे झुकना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी, जो कि बहुत ही बेशकीमती है, सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन बड़े गौर से सत्संग के एक एक शब्दों को सुनिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, और जन जन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमर वाणी लोगों तक पहुंच सके। जय गुरुदेव। मैं सुबह शाम दौड़ दौड़ कर सब कुछ देखता रहता हूँ। आप अपनी कोई चीज छिपा नहीं सकते हो। यह वह बाबा जी नहीं है जो सराय में बैठे हैं और उन्हें कोई खबर नहीं। मैं तो घूमता ही रहता हूँ। अगर आपसे मोहब्बत और प्यार नहीं होता तो घूमता क्यों? कोई बात तो जरूर है, महात्मा बहुत होशियार होते हैं। वह अपने जहाज पर इतना नहीं लाते कि वह डूब जाए या तूफान में फंस जाए। वह बहुत दूरदर्शी होते हैं। वह कैसे ला देंगे, कैसे पार कराएंगे, इसे वही जानते हैं। वह बहुत होशियारी के साथ अपना रास्ता तय करते चले जाते हैं। अगर वह आपके कहने के अनुसार और आपके तौर तरीके से ले जाएंगे तो डूब ही जाएंगे। तूफान आता है, वह किनारे हो जाते हैं। आप देख रहे हो कि कितना लोगों में परिवर्तन हो रहा है। लोग अब कुछ सोचने लगे हैं, कुछ समझने की कोशिश में लगे हैं, अपने को बदलने में लगे हैं। यह सतयुग का संकेत नहीं तो क्या है? आपको अपने भगवान की तरफ देखना है, भगवान का चमत्कार देखना है। किसी की बुराई मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। समस्त नर नारी दूरदर्शी के सदस्य बनो, ताकि पीछे किसी को पछताना ना हो। महात्मा अपनी भाषा को स्वयं हजम करते हैं और दूसरों को भी पचाते हैं। अब एक नई धारा चलेगी, किसी की बुराई करने की जरूरत नहीं। मुझे ही अपने में सद्गुणों को खोज ले आना है। जो लोग दूरदर्शी की शिकवा शिकायत में लगे रहते हैं, वह ना तो खुद काम करते हैं, ना किसी को काम करने देते हैं। इससे देश, परिवार, समाज का कोई भला नहीं हो सकता। आप लोग अपने अपने चरित्रों को उठाने में, अपनी बुराइयों को निकालने में लगे रहो। दूरदर्शी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। बाबा जी प्यार से सिखाएंगे। मेरे कहने से देशवासियों ने शराब पीना छोड़ दिया तो 50% क्राइम खत्म, दुराचार खत्म, हत्या लूटपाट खत्म। यह एक न एक दिन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कब छोड़ना पड़ेगा उसको सुन लीजिए। कृष्ण ने कहा था कि द्वापर के विज्ञान को अब खत्म कर दो। कृष्ण का इतिहास आपके सामने है। ऐसा कुदरत का झटका लगेगा कि फट उलट जाओगे, एकदम चित्त गिरोगे। तब बाबा जी की बातें याद आएंगी कि बाबा जी ने कहा था कि गंगा के किनारे रेती में या तुम किताबों को झूठी कहो या महात्माओं को झूठा कहो, पर कलयुग में सतयुग लगेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। बाबा जी एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, जो गुरु ने पढ़ा दिया चरणों में सिर धरकर पढ़ लिया। हमको कुछ पढ़ना नहीं है, हम तो पागल हैं, पर पागल की बात आपको सुननी पड़ेगी। मैं अपील और प्रार्थना करता हूँ कि सतयुग आएगा बगैर ढिढोरा पीटे। अगर वह कुछ करता है तो दोष गुरु को लग जाएगा। आप लोग छूट जाओगे, इसलिए सतयुग का ढिढोरा आपको सुनना पड़ेगा। विरह तड़प के साथ अगर बैठा जाए तो सूरत की दृष्टि रुकती है। वही झाड़ू है जो कर्मों के पहाड़ को साफ करती है। दृष्टि बहुत ही नुकीली है जो कर्मों को छेदती चली जाती है। सत्संग में लगे रहोगे तब बात समझ में आएगी। तुम्हें इधर भी समझकर उधर भी समझ कर आना पड़ेगा। भारत में सबको
एक सूत्र में बांध देना है। यह शिक्षा प्रेम बाबा जी के पास है और उनके पास क्या है और क्या देंगे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बाद में समझ में आएगा। आप अपने निशाने पर रहो, आप भी चूक जाओगे, हम चूकने वाले नहीं। महात्मा गांधी राजनीति के साथ जुड़े थे, हम धर्म के साथ चलकर जन जन का परिवर्तन कर देंगे। धर्म सबका एक है, आत्मा सबकी एक है। आपको सोचना चाहिए, सारे विश्व के लोग भारत भूमि को सिजदा करने लगेंगे। सिजदा कहते हैं अपना सिर रख देना। सतयुग आएगा, भारत में धर्म स्थापना होगी। सारे विश्व को यहाँ की विभूतियां नचाया करती थीं, वही वक्त आने वाला है। चीन, अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देश नहीं बचेंगे, उन्हें भी भारत के आगे झुकना होगा। छोटे छोटे मुल्कों की क्या बात कही जाए, भारत की नैतिक प्रगति औतरिक शक्तियों का केंद्र ऐसा गुरु बनेगा कि सारा विश्व यहाँ के लोगों को गुरु मानने लगेगा। मैं यह जानता हूँ कि हमारी बातें अभी अटपटी और उल्टी मालूम होती हैं। महात्माओं की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती, जब आप उनके निकट जाओगे तब समझ में आएगी। कृष्ण भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, वह पराज्ञान बुद्धि से परे है, वह बुद्धि से कैसे समझ सकोगे। मैंने 1 करोड़ लोगों को एक आवाज पर टाट पहना दिया, अभी दूध से मक्खन निकालना बाकी है। आगे जरूरत पड़ेगी तब कढ़ाई में डालकर जब कचरा निकलेगा और शुद्ध घी रह जाएगा, उसके बाद कहीं भी उससे काम ले सकते हो। बात समझने की है और इशारे में कही जाती है। टाट तपस्वियों की वेशभूषा है, जो सत्संगी हैं उनको नाम की कमाई में लगना चाहिए। जो दिखाई पड़ रहा है वह समय अच्छा नहीं है। आप लोग समझ जाओ, सावधान हो जाओ तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप वचनों को सुन रहे हो। मैं आपके सामने एक आवाज उठा रहा हूँ और यह आवाज प्रत्येक दिशा में जाएगी। हम यह नहीं जानते कि जल्दी जाएगी, यह हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन यह आवाज जरूर जाएगी और इस आवाज को कोई मजहब, कोई जाति रोक नहीं सकती। और यह सबके लिए, स्त्री पुरुषों के लिए, केवल 3.5 हाथ के आदमी के लिए, वह चाहे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैनी, जनसंघी, कांग्रेसी, सोशलिस्ट, स्वतंत्र इत्यादि से कोई बात नहीं, केवल 3.5 हाथ की बात है। यह 3.5 हाथ के आदमियों के लिए आवाज लगने जा रही, और यह आवाज क्या करेगी यह भविष्य बताएगा। हम नहीं जानते कि इनमें कौन होंगे, हमको नहीं मालूम, हमको मालूम नहीं है और हम कहना भी नहीं चाहते कि इनमें कोई बनेंगे। मैं यह नहीं कह सकता, हो सकता है कि इनमें MA पास करने वाले हों, इनमें मिनिस्टर हों, हमको मालूम नहीं कि इनमें जज हों, हम नहीं जानते कि इनमें कोई और हो। मुझे इसकी जरूरत नहीं, समय आने पर हम आपको बताएंगे, वक्त बताएगा। उसकी इंतजारी और प्रतीक्षा में है, लेकिन उसकी कुछ न कुछ आवाज कानों तक पहुंच जाएगी। उसकी जरूरत अब हुई है। मैं 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण सन 1972 तक कर दूंगा। लोगों में एक नवीन भावना आ रही है, इसका परिचय चित्र द्वारा ले लें। मैं आपकी तकलीफ मिटाऊंगा। मैं इतना परिश्रमी हूँ। मथुरा में 40 बीघे जमीन में 1000 मन गेहूं पैदा किया। हम तो अकेले हैं, यह आपके लिए पैदा किया। जय गुरुदेव।